की अमर प्रेम गाथा। वृंदावन की धरती उस दिन कुछ अधिक ही पावन लग रही थी। यमुना के तट पर बहती शीतल पवन मानो राधा कृष्ण के प्रेम के गीत गुनगुना रही थी। भाग 1 में जहां राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन और बाल लीलाओं का वर्णन हुआ, वहीं यह भाग उनके प्रेम की गहराई, त्याग और आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट करता है। श्री कृष्ण अब केवल नंदलाल नहीं रहे थे, वे समस्त गोपियों के प्राण प्रिय बन चुके थे। परंतु श्री राधा का स्थान सबसे अलग था। राधा केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी, वे उनकी आत्मा थी। कृष्ण के बिना राधा अधूरी थी और राधा के बिना कृष्ण। रासलीला और प्रेम की पराकाष्ठा। एक पूर्णिमा की रात वृंदावन में अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। चंद्रमा अपनी पूरी चांदनी लुटा रहा था। उसी रात श्री कृष्ण ने रासलीला का आयोजन किया। बांसुरी की मधुर तान सुनते ही समस्त गोपियां अपने घर बार, लोकलाज और बंधनों को छोड़कर यमुना तट की ओर चल पड़ी। राधा भी आई, पर उनके कदमों में संकोच था। वे जानती थी कि यह प्रेम साधारण नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जब कृष्ण की दृष्टि राधा पर पड़ी तो उनका हृदय आनंद से भर गया। रासलीला आरंभ हुई, परंतु इस लीला में भी कृष्ण ने राधा को विशेष मान दिया। राधा ने जब देखा कि कृष्ण हर गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं, तो उनके मन में विरह की हल्की सी पीड़ा उठी। वे चुपचाप वहां से चली गई। कृष्ण ने जब राधा को न देखा तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे सब कुछ छोड़कर राधा को खोजने निकल पड़े। ये वही क्षण था जब प्रेम ने परीक्षा ली। कृष्ण ने समझ लिया कि राधा का प्रेम स्वार्थ रहित है और राधा ने जान लिया कि कृष्ण केवल उनके ही है। मान और मनुहार वन के एकांत में राधा बैठी थी, आंखों से अश्रु बह रहे थे। तभी कृष्ण वहां पहुंचे। उन्होंने राधा के चरणों में बैठकर कहा, हे राधे, तुम ही मेरी आराधना हो, तुम्हारे बिना मैं शून्य हूं। राधा ने कहा, कृष्ण, प्रेम में अधिकार नहीं होता, केवल समर्पण होता है। यदि तुम सबके हो तो मैं भी तुम्हारी हूं। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने राधा का हाथ थाम लिया। उस क्षण यह सिद्ध हो गया कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है। प्रेम से भक्ति की ओर समय बीतता गया। कृष्ण की लीलाएं बढ़ती गई। वृंदावन अब केवल एक गांव नहीं रहा, वह प्रेम और भक्ति का केंद्र बन गया। राधा का प्रेम अब सांसारिक नहीं रहा, वह पूर्णतः आध्यात्मिक हो चुका था। राधा समझ चुकी थी कि कृष्ण का उद्देश्य केवल प्रेम नहीं बल्कि संसार को धर्म, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाना है। इसलिए उन्होंने अपने प्रेम को त्याग में बदल दिया। जब कृष्ण के मथुरा जाने का समय आया तो पूरे वृंदावन में शोक छा गया। गोपियां रो पड़ी, यमुना की लहरें भी मानो ठहर गईं। राधा मौन थी, उनके चेहरे पर आंसू नहीं थे, पर हृदय में अथाह वेदना थी। कृष्ण राधा के पास आए और बोले, राधे, यह विरह ही हमारे प्रेम की सच्ची पहचान है। मैं शरीर से दूर जाऊंगा, पर आत्मा से सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। राधा ने शांत स्वर में कहा, कृष्ण, जहां तुम हो वहीं मैं हूं। अब दूरी हमें अलग नहीं कर सकती। विरह में भी मिलन। कृष्ण मथुरा चले गए, पर वृंदावन में उनकी उपस्थिति बनी रही। हर वृक्ष, हर लता, हर पत्ता कृष्ण का नाम लेने लगा। राधा ने अपने प्रेम को भक्ति बना लिया। वे हर पल कृष्ण का स्मरण करती। उनका प्रेम अब केवल राधा का नहीं रहा, वह समस्त भक्तों के लिए आदर्श बन गया। राधा ने सिखाया कि सच्चा प्रेम पाने की इच्छा नहीं करता, वह केवल देने में आनंद पाता है। प्रेम का शाश्वत संदेश। श्री राधा कृष्ण की यह प्रेम कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल मिलन में नहीं बल्कि विरह, त्याग और समर्पण में भी पूर्ण होता है। राधा कृष्ण का प्रेम न कभी बंधा न कभी टूटा, वह समय और स्थान से परे है। आज भी जो प्रेम में निस्वार्थ समर्पण करता है वह राधा बन जाता है, और जो करुणा व धर्म का मार्ग दिखाता है वह कृष्ण। राधा कृष्ण का प्रेम अमर है क्योंकि वह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। अगर आप चाहें तो